हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों आज मिक्सचर और एलिगेशन के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बताया गया है कि 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी है। मतलब 40 लीटर हमारा मिश्रण है, उसमें कुछ दूध है और कुछ पानी है। यदि इसमें पानी की मात्रा 10% है। अब भाई हमारी पानी की मात्रा कितनी है? 10%, यानी कि 10% का रेशियो 1/10, यानी कि 10 जो हमारा यह क्या है? 10 हमारा है टोटल मिक्सचर, जिसमें जो पानी की मात्रा है कितनी है? 1। अब यानी कि हमारी जो मिल्क और वाटर, इनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? यानी कि मिल्क हमारा कितना है? पानी हमारा 1 है, तो मिल्क कितना होगा? 9। अब इसी तरीके से नए मिश्रण में पानी की 20% बनाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाए? अब हमें बनाना है 20%। इसमें इसका रेशियो कितना होता है? मतलब कि रेशियो पे फ्रैक्शन में 1/5। तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना होना चाहिए? 5। और पानी की मात्रा इसमें कितनी होनी चाहिए? 1। यानी कि 1 यहाँ पर और 1 माइनस 4, 5। तो कितना हुआ? 4, यानी कि 4 उसमें मिल्क। अब हमें इसमें ऐड क्या करना है? इसमें हमें पानी मिलाना है, यानी कि दूध की मात्रा जो हमारी रहेगी वो बिल्कुल सेम रहेगी रेशियो में। तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसको हम सेम कर लेंगे, यानी कि 9 की इसमें गुना और 4 की इसमें गुना। भाई मात्रा सेम करने के लिए हमारी दूध की हमें मिलाना क्या है? पानी। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। अब आप देख रहे हैं ये कितना इंक्रीज हुआ? 5। भाई पहले 4 था, अब 9 है, तो कितना हुआ? 5, यानी कि 5 लीटर मिलाया उसमें पानी। अब वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। भाई 9 चौक 36। पहली मात्रा हमारे पानी की कितनी थी? 36 और 4 40। और क्वेश्चन में भी हमें कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो 40 को जब 40 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसी तरीके से 5 इंटू 1, तो 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा। ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अब जैसे इसमें आपको दूध और पानी का जो रेशियो था वो दे दिया 7:2। यहाँ पर दिया आपको 7:2, यानी कि मिल्क और वाटर। अब वो कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाया जा रहा है तो दूध का रेशियो हमारा सेम रहेगा, कि अनुपात जो है कितना हो जाए? 7:3। अब दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम है कि अनुपात रेशियो जो है दूध का हमारा 7 और 7 बराबर है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कितना इंक्रीज हो रहा है हमारा। 1 इंक्रीज हो रहा है। वो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। पहले कितना था हमारा? 9 था, लेकिन 9 मिश्रण नहीं था। टोटल हमारा कितना था? 729। तो ये किसके इक्वल होगा? 181 के। इसी तरीके से हमने जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया? 181 लीटर। में ये जो आती है हमारे यूनिट में आते हैं, एक्चुअल वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। तो आंसर हमारा 81। अब इसी तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है कि तांबे और एल्यूमिनियम, यानी कि तांबा और एल्यूमिनियम के 2 किलो मिश्रण में 30% तांबा है। भाई शुरू में कितना है? 30% तांबा है। तो 30% है, तो यानी कि कितना होगा? इसका जो फ्रैक्शन होगा 3/10, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है हमारा? 10, और उसमें जो तांबा है वो कितना है? 3, यानी कि तांबा कितना हमारा? 3। और टोटल मिक्सचर हमारा 10 था, तो एल्यूमिनियम कितना बचा हमारा? 7। अब इसमें कह रहा है कि इसमें कितना एल्यूमिनियम और मिलाया जाए।
जिससे कि तांबे का अनुपात 20% हो जाए। यहाँ पर 20% तांबे का अनुपात, तो यानी कि तांबा कितना होना चाहिए 1, टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 5, तो एल्यूमिनियम कितना होना चाहिए 4 और ये 1। अब वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम मिला रहा है, मिलाया जा रहा है, तो यानी कि तांबे की जो हमारी रेशियो होगा वो सेम होगा। यहाँ पर भी 3 तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको 3 करने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन और इसी तरीके से इसमें। अब ये 7 है, ये कितना हुआ 12, तो कितना इंक्रीज होता है हमारा 5। अब शुरुआत में कितनी थी 7 और 3 10, यानी कि अब इसको हम कर लेंगे 2000, यानी कि 2000 इसको हम ग्राम में बदल लेंगे। तो इसी तरीके से तो कितने होगा 200 गुना। इसी तरीके से ये भी हमारा कितना होगा 200 गुना। तो हमने जो एल्यूमिनियम मिलाया वो कितना मिलाया 1000 ग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जैसे दिया हुआ है कि दो द्रव हैं ए और बी, उनका जो रेशियो है वो कितना है 4:1। भाई दो रेशियो हैं, वो दो द्रव हैं हमारे जिनका रेशियो है 4:1। और यदि 10 लीटर मिश्रण निकाल कर, इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया जो हमारा शुरुआत था, द्रव बी डाला जाता है, यानी कि ये डाला जाता है, हमें ऐड किया जाता है द्रव बी, तो ए बी का जो अनुपात हो जाता है वो कितना होता है 2:3। अब हमने मिलाया क्या था द्रव बी, तो ए हमारा सेम रहेगा, तो ए को हम सेम करने के लिए कितने करेंगे 2 से गुना, तो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ 5। भाई हमारा 5 इंक्रीज हुआ। अब करना क्या है, हमने निकाला कितना था, निकाला था 10 लीटर और फिर मिलाया था 10 लीटर, यानी कि यहाँ पर हमने मिलाया कितना 5 लीटर, लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू है वह 10, तो 5 को हम 10 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना। अब शुरुआती जो मिक्सचर था वो हमारा ये था, तो इसकी जो टोटल वैल्यू थी कितनी आई 5 यूनिट रेशियो में, लेकिन इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 2 से, तो 10 लीटर। अब ये 10 लीटर हमारा तब आया जब हमने द्रव नहीं निकाला था। अब हमने इसमें से 10 लीटर और निकाला है, तो ये कितना है टोटल हमारा 20 लीटर। अब वो पूछ रहा है कि मिश्रण में ए की शुरुआत मात्रा क्या होगी। भाई ए की जो शुरुआत मात्रा है वो कितनी होगी। अब 20 को 20 को 4:1 में अगर हम बांटेंगे तो कितना होगा 5 चौक 20, तो 4 चौक 16 और 4, यानी कि ए हमारा 16 होगा और बी हमारा 4, आंसर होगा हमारा 16। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव ए की जो शुरुआत की मात्रा है वो कितनी होगी 16। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।